नमस्कार, मैं जयेश सोनी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। राजधानी दिल्ली में देश के दुश्मनों की साजिश एक बार फिर से बेनकाब हो चुकी है। 26 जनवरी से पहले होने वाले आतंकवादी हमले को लेकर के देश भर में अलर्ट घोषित किया गया है। वैसे ही जो है कि दिल्ली में भी हमेशा हाई अलर्ट रहता है। पुलिस की चौकसी और पुलिस की जो कार्रवाई थी उसको लेकर के पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। लाल किले में धमाके के बाद पाकिस्तान की 26-26 कोड वर्ड के साथ जो साजिश रची गई थी उसको जो सुरक्षा एजेंसी है उन्होंने डिकोड कर लिया है और इस साजिश के तहत आतंकवादियों के नए फोटो और स्केच जारी कर दिए गए हैं। जिस तरह से आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, दिल्ली पुलिस ने इस समय अपनी एक्शन शुरू कर दी है और आतंकवादियों को बेनकाब करते हुए उसके फोटो के साथ पोस्टर जारी करते हुए लोगों को आगाह किया है। 26 जनवरी को एक बड़ी आतंकवादी साजिश रची जा रही थी। 26-26 कोड के साथ ये साजिश पूरी रची गई थी और इसी साजिश के तहत जिन आतंकवादियों की संभवित इस साजिश के अंदर शामिल होने की गुंजाइश है, ऐसे लोगों के चेहरे अब बेनकाब हो चुके हैं। लाल किले पर दहशतगर्दों ने जो हमला किया था उसके बाद से ही पुलिस और तमाम सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है और अब ये आतंकवादियों के चेहरे बेनकाब हो चुके हैं। पोस्टर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से आतंकवादियों के फोटो जाहिर कर दिए गए हैं। पुलिस की ओर से लोगों को सूचना दी जा रही है, लोगों को बताया जा रहा है कि इनमें से कोई भी अगर कहीं नज़र आता है तो तुरंत पुलिस को सूचना दी जाए और यही कारण है कि एक बड़ी साजिश को बेनकाब करने में दिल्ली पुलिस को जो है कि कामयाबी मिली है। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट देख लेते हैं और उसके बाद हाल की जो हालात है वहाँ पर और किस तरह से पुलिस और सुरक्षा एजेंसियाँ अलर्ट है उसके ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे। 26 जनवरी से पहले दिल्ली में दुश्मनों की बड़ी साजिश को जो है दिल्ली पुलिस ने नाकाम किया है, क्योंकि दिल्ली पुलिस को ये सूचना मिली थी कि दुश्मन जो है कई तरह की जो प्लानिंग है वो 26 जनवरी को लेके कर रहे हैं। लेकिन मेरी मौजूदगी से मैं दिल्ली के लाल किला पे मौजूद हूँ मैं और आप देख सकते हैं कि ये दिल्ली के लाल किला का परिसर है और इसके आसपास के इलाकों में जो है सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा दी गई है, क्योंकि 26 जनवरी बिल्कुल नज़दीक है। ऐसे में दिल्ली पुलिस की कई बटालियन जो है वो इस समय मौजूद हैं। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि जो केंद्रीय सुरक्षा बल के जो लोग हैं उनको भी यहाँ पर तैनात कर दिया गया है ताकि किसी प्रकार की कोई खलल जो है वो जो दिल्ली के अंदर ना हो सके। मैं उसी जगह मौजूद हूँ जहाँ पर दिल्ली ब्लास्ट हुआ था, ये वही परिसर का ये इलाका है और पूरे इलाके जो है दिल्ली पुलिस की कई जो टीमें हैं उसको तैनात कर दिया गया है ताकि किसी प्रकार की दिक्कत जो है वो आने वाले समय में ना हो सके, क्योंकि दिल्ली पुलिस को ये पता लगा था कि जो एक बड़ी प्लानिंग जो है वो दिल्ली के 26 जनवरी के आसपास जो है किया जा रहा है। लेकिन ऐसे में उनके कोर्ट को जो है वो तुरंत तोड़ दिया गया और हर जगह जो है सुरक्षा बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत जो है वो ना हो सके। कैमरा पर्सन सुमित के साथ दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट, दिल्ली। तो जैसे आपने देखा कि लाल किले पर इस समय भारी भीड़ नजर आ रही है, वहां पर ट्रैफिक आवाजाही सामान्य है और पुलिस अलर्ट मोड पर दिख रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक कुशवाहा जुड़ रहे हैं। हम ज़्यादा जानकारी के लिए हम दीपक कुशवाहा से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि किस तरह के हालात फिलहाल वहां पर अभी नजर आ रहे हैं। दीपक, किस तरह के हालात है वहां पर अभी?
तरीके से दिल्ली ब्लास्ट हुआ पिछले कई दिन पहले, उसके बाद सुरक्षा एजेंसियों पे कई बड़े सवाल जरूर खड़े हुए, लेकिन जिस तरीके से उसके बाद तमाम सुरक्षा एजेंसियों ने अपना काम किए और दिल्ली पुलिस की जो बटालियन है उसको तैनात किया गया दिल्ली लाल किला के परिसर के आसपास। और इस समय मैं दिल्ली लाल किला परिसर के बिल्कुल सामने मौजूद हूँ और आप ये देख सकते हैं कि दिल्ली लाल किला आपको बिल्कुल तस्वीरों में सामने दिखता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इस समय के जो हालात है बिल्कुल सामान्य है, क्योंकि जो दिल्ली ब्लास्ट की जो घटना हुई वो काफी बड़ी घटना थी और ऐसे में लगातार दिल्ली पुलिस को ये सूचना मिल रही थी कि और भी जो प्लानिंग है वो 26 जनवरी के आसपास हो सकती है। लेकिन उसके बाद जो है दिल्ली पुलिस की कई टुकड़ियां जो है वो लगाई गई और सुरक्षा एजेंसियां लगातार काम कर रही है ताकि जो चीजें हैं उसको ठीक किया जा सके, कोई भी दुश्मन की जो चीजें उस पर कामयाबी ना मिल सके उसको लेकर लगातार नजर रखा जा रहा है। दूसरी तरफ ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ ये चांदनी चौक का रास्ता है जिस समय वो घटना हुई थी। उसके बाद ये पूरा रास्ता जो था वो ब्लॉक कर दिया गया था, लोगों की आवाजाही इस पे पूरी बंद थी। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग है, दिल्ली पुलिस की गाड़ियां यहाँ पे हमेशा मौजूद रहती है और चप्पे चप्पे पे जो है दिल्ली पुलिस की जो कांस्टेबल है उनको खड़े किए हैं ताकि हर एक चीज पे जो है वो नजर बनाई जा सके। और इस समय आप देख सकते हैं कि लोग सामान्यतः जो है यहाँ पे पहुंच रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं ताकि जो बिल्कुल जनमानस जो है इस समय अपने बिल्कुल सामान्य मोड पर है। लेकिन 26 जनवरी चूंकि बहुत नजदीक है और ऐसे में पूरी एरिया को जो छावनी में तब्दील कर दिया गया है, लाल किला के आसपास की जो पार्किंग है उसको बंद कर दिया गया है 26 जनवरी तक, ताकि कोई भी संदिग्ध गाड़ी जो है पार्किंग के अंदर जो है वो ना जा सके। उसके साथ साथ लगातार सीआरपीएफ और तमाम सुरक्षा बल के जो लोग हैं वो जगह जगह तलाशी ले रहे हैं और दिल्ली पुलिस जो है इस समय दिल्ली को हाई अलर्ट पे जो है वो कर दी है। तो आप समझ सकते हैं कि 26 जनवरी के लिहाज से भी जो है सुरक्षा जो है वो काफी तब्दील कर दी गई है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है और ऐसे में कोई भी मंसूबे कामयाब ना हो सके उसको लेकर लगातार नजर बनाए हुए हैं। जी ज़्यादा अलर्ट मोड पर है, हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। पूरी दिल्ली को एक तरह से ऐसे मौक़ों पर छावनी में बदल दिया जाता है, वो पहले भी देखा गया है। लेकिन इस बार कुछ ही दिनों पहले जिस प्रकार से लाल किले पर धमाका हुआ और दहशतगर्दों में इस बार डॉक्टरों को शामिल पाया गया। डॉक्टर ऐसे लोग जो कि अपने प्रोफेशन से लोगों की जान बचाने के लिए उनको जो है तालीम दी जाती है, उनको पढ़ाई लिखाई करके लोगों की जान बचाते हैं और ऐसे लोग जिस तरह से इस साजिश के अंदर पकड़े गए, डॉक्टर के पैसे से ये लोगों ने जो है गद्दारी की थी। तो ऐसे मौके पर पुलिस और बाकी जो भी सुरक्षा एजेंसियां हैं जो इस समय वहाँ दिल्ली में ऐसी स्थिति को निपटने के लिए वहाँ पर कार्य कर रही है, किस तरह का अलर्ट आम जो पहले जो 15 जनवरी और 26 जनवरी और 15 अगस्त को जिस तरह से वहाँ पर पहले देखा जाता था अलर्ट, उसके मुताबिक ही है या फिर उसमें इस बार कुछ खास बदलाव किए गए हैं और कुछ खास तरह के अलर्ट के मोड पर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही है? हुआ था उसके बाद चूंकि दिल्ली पुलिस के हाथ में ये पूरा केस था, लेकिन उसके बाद एनआईए को शिफ्ट कर दिया गया और एनआईए के हाथों में आते इस केस की जो गहरी जांच होती है और उसके बाद इस पूरे इलाके को जो है हाई अलर्ट मोड पे जरूर डाल दिया गया। लेकिन इस समय की जो तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, कैमरामैन से कहूंगा कि आगे की तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये जो सामने की तरफ आप जो ये देख रहे हैं, इसी जगह ये जो ब्लास्ट जो हुआ था उससे सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर यह ब्लास्ट हुआ था और उसके बाद लेकिन अभी क्योंकि लाल किला के पूरे परिसर को मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि जो लाल किला के परिसर के तक हम पहुंचने की कोशिश करेंगे, वहां पर जो है पूरी तरीके से बैरिकेडिंग कर दी गई है और लगातार दिल्ली पुलिस के और तमाम जो लोग हैं उनको उनकी जो टीम है वो लगातार वहां पे पहुंच रही है और
ताकि किसी प्रकार की दिक्कत जो है वो ना हो सके। और तो यही जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इस समय की काफ़ी ज़्यादा गंभीर जो तस्वीरें हैं वो मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस की तमाम जो टुकड़ियां हैं वो हाई अलर्ट मोड पर हैं और लगातार जो तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अपना काम कर रही है। और देखिए, ये काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है और इस भीड़ भाड़ वाले इलाके में मैं आप दिखाऊं कि लगातार जो टीमें हैं वो पहुंच रही है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि दिल्ली पुलिस की वो जो टुकड़ियां हैं वो दिखाएं कि कैसे तमाम जो बड़े अफसर हैं वो वहां पे पहुंच रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं, अपनी टीमों को भी समझा रहे हैं कि आसपास के इलाकों में कैसे जो है वो पूरी जनता को मदद कर सके और उसके साथ साथ जो है जो सुरक्षा की जो प्रणाली है उस पर और कैसे बढ़िया बना सके ताकि किसी भी प्रकार की जो दिक्कत है वो आने वाले समय में ना हो सके। आप देखिए, लगातार जो टीमें हैं वो यहाँ पे पहुँच रही हैं और दिल्ली पुलिस की ऐसी कई टुकड़ियाँ हैं जो कि लगातार सुबह से शाम तक और रात तक जो है तैनात कर दिया गया है ताकि किसी प्रकार की दिक्कत जो है वो ना हो सके। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि दिल्ली लाल किला की जो आसपास की जो चारों तरफ जो परिसर है उसके आसपास की जो सारी पार्किंग है उसको बंद कर दिया गया है ताकि कोई भी संदिग्ध जो वाहन है वो वहाँ पे ना जा सके। उसके साथ साथ कई जगह पे जो है चौकियाँ बनाई गई है और उन चौकियों पर भी सुरक्षा बल यानी सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस की जो जवान है वो मौजूद हैं। उसके साथ साथ आपको बता दूं कि 26 जनवरी और 25 जनवरी ये 2 दिन जो है रूट डाइवर्जन का भी काम जो है दिल्ली पुलिस और दिल्ली यातायात विभाग के द्वारा किया गया है ताकि जो आने वाले जो लोग हैं उनको कोई परेशानी ना हो सके। ये काम जो है जरूर सुरक्षा के लिहाज से किया गया है। जी बिल्कुल, जिस तरह से दीपक आप तस्वीरों में हमें दिखा रहे थे, पूरा लाल किला परिसर जो है वो एक तरह से कॉर्डन कर लिया गया है और सुरक्षा जो है वो काफ़ी पुख्ता कर ली गई है। लेकिन दीपक, एक चीज़ है कि जिस तरह से अभी सुरक्षा एजेंसियों ने 26-26 कोड को डिकोड किया है और किसी संभावित आतंकी हमले को लेकर के और ज़्यादा अलर्ट घोषित कर दिया गया है, इसको लेकर के पुलिस काफ़ी जो है चिंतित भी है और एक तरह से अलर्ट भी है। तमाम सुरक्षा एजेंसियों को काम पर लगा दिया गया है। आतंकवादियों के जो फोटो के साथ के पोस्टर भी जारी कर दिए गए हैं। तो जो इनपुट मिले हैं उसके बारे में क्या जानकारी है, किस तरह का संभावित हमला करने का प्लानिंग हो रहा था, क्या जानकारी मिल रही है इसमें? आप देखिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस और एनआईए की जो टीम है वो लगातार सर्च अभियान पूरे दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में कर रही है, चाहे वो गाजियाबाद की बात करें, नोएडा की बात करें, ग्रेटर नोएडा की बात करें और दिल्ली के कई इलाके जो हैं वहां पर सर्च अभियान लगातार जारी है। ऐसे में ये सूचना जरूर मिली थी कि 26-26 के कोड के नाम से जो है कुछ तैयारियां जो है वो जो चीजें हैं वो ऐसी संदिग्ध पाई गई थी। लेकिन ऐसे में दिल्ली पुलिस ने बहुत बढ़िया काम किया और वो जो कोडिंग है उसको तोड़ने का काम किया, जो उनके इरादे थे उनको नाकाम करने की कोशिश करी थी। और ये जब भी संभवता हुआ क्योंकि एनआईए की टीम और दिल्ली पुलिस की जो टीम थी वो अलग अलग टीमों को तैनात करके जो सर्च अभियान जो किया जा रहा है। और मैं आपको ये बता दूं, जब दिल्ली ब्लास्ट जब हुआ था उसके बाद ही तमाम सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट मोड पर डाल दिया गया था। खासतौर पर दिल्ली पुलिस की निगरानी में ये पूरा इलाका आता है और ये सवाल भी उठे थे कि आखिरकार आपके रहते हुए आखिरकार इस तरह की घटना कैसे होती है। उसके बाद दिल्ली पुलिस की जो तमाम जो आला अधिकारी अफसर वो मौके पर पहुंचते हैं, अलग अलग जो टीमें हैं उसका गठन होता है, उसके बाद ये सर्च अभियान चलाया जाता है। उसके बाद जो इनपुट मिलते हैं उसके आधार पर इन तमाम चीजों को नाकाम करने की कोशिश की जाती है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि एक तस्वीर मैं और आपको दिखाऊंगा, ये जो पूरा जो आप सड़क ये देख रहे हैं, एक समय पे ऐसा था कि पूरा भरा हुआ दिखाई देता है, बिल्कुल जाम होता था, लेकिन अभी भी उसके हालात जो हैं सामान्य ही बने हुए हैं। यानी आप कह सकते हैं कि जो यातायात की जो संख्या है वो कम नहीं हुई है। हालांकि इसको प्रयास ये जरूर किया जा रहा है दिल्ली पुलिस की टीम के द्वारा कि इसको खाली जरूर कराया जा सके। लेकिन आप समझिए, महज यहां से जो ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, बिल्कुल 100 मीटर की दूरी पर जो है वो कार ब्लास्ट हुआ था और उसके बाद वहां से वो धीरे धीरे जो है ट्रैफिक में वो कार बढ़ रही थी और उसके बाद एकाएक ब्लास्ट होता है जिसमें कई मासूमों की जान जाती है। लेकिन अभी भी, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा परिसर है लाल किला के आसपास, लेकिन दिल्ली पुलिस अभी भी कितनी एक्टिव है आप समझ सकते हैं, क्योंकि कई ऐसे लोग जो हैं
हैं वो लाल किला देखने के लिए आते हैं, और उसके बाद भी जो ये स्थिति आपको देखने को मिलती है वो सामान्यता नहीं है। हालांकि 26 जनवरी के लिहाज से जरूर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, लेकिन सामान्यता अभी भी जो स्थिति है वो ज्यों की त्यों बनी हुई है। लेकिन जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो इंटरनली जरूर काम कर रही है। तो आप दिल्ली की जो स्थिति है खासतौर पर आप समझ सकते हैं कि सुरक्षा के लिहाज से वो क्या है। जी बिल्कुल दीपक, जिस तरह से दिल्ली देश की राजधानी है और 26 जनवरी का सबसे बड़ा जो फंक्शन है वो वहीं पर होने वाला है, लाल किले पर होने वाला है। और कुछ ही दिनों पहले जो धमाका हुआ उसके बाद से ही पुलिस और तमाम सुरक्षा एजेंसियां जो है वो इस बात को लेकर के अलर्ट मोड पर है। दीपक, एक बात और जाननी थी कि जिस तरह से पोस्टर जारी किए गए हैं, आतंकवादियों के फोटो के साथ पोस्टर जारी किए गए हैं, अगर आपके नज़दीक आसपास में अगर कोई ऐसा पोस्टर लगा हो तो वो पोस्टर दिखाने की कोशिश कीजिए और उसमें क्या जानकारी दी गई है और लोगों से किस तरह से इस आतंकवादियों के बारे में सूचना देने की जो बात की गई है वो देखना चाहेंगे। अगर नज़दीक में अगर कोई ऐसी जगह पर पोस्टर लगा है तो वो दिखाइए। शुरू हुई उसके बाद आतंकवादियों के जो पोस्टर है वो जरूर कई जगह पे लगाए गए थे, चाहे वो दरियागंज के इलाके हों, चाहे वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हो, उसके बाद पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के इलाकों में जरूर पोस्टर लगाए गए थे। लेकिन अभी क्योंकि ये जो ये पूरा इलाका है दिल्ली पुलिस के अंडर आने के बाद जो है इस पूरे इलाके को जो है जरूर साफ करा लिया गया, लेकिन अभी पोस्टर जो है आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे, चेतावनी वाला पोस्टर जो है आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और ये पूरे लाल किले के परिसर के आसपास की भी स्थिति में आपको यही दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जरूर यहाँ पे आते हैं और जो जिस पोस्टर का जिक्र आप कर रहे हैं उस पोस्टर में ये आतंकवादियों के नाम और चेहरे का जिक्र होता है, लेकिन उस तरह के पोस्टर आपको आसपास इस इलाके में कहीं दिखाई नहीं देंगे। तो आप ये देखिए कि काम हुआ है, लेकिन काम की सच्चाई कितनी है आप वो समझ सकते हैं। लेकिन कई इलाके, चाहे वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की बात करें वहाँ पे जरूर पोस्टर लगाए गए हैं, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जरूर पोस्टर लगाए गए हैं, लेकिन जहाँ पे ये घटना हुई वहाँ पर अभी तक इस तरह के पोस्टर हमें दिखाई नहीं दिए हैं। खासतौर पर वहाँ जहाँ से लोग लाल किले के आसपास जो है सेल्फी खींचते हैं, रोजाना लोग यहां पर आते हैं और एक बहुत बड़ी भीड़ जो है इसके आसपास चलती है। तो ये सच्चाई है। और देखिए इस तरह की बैरिकेडिंग जरूर किए गए हैं। एक बार और मैं आपको तस्वीरें दिखा दूंगा कि देखिए बैरिकेडिंग जरूर कर दी गई है, सुरक्षा जो विंडो है वो बनाई गई है, गेट्स बनाए गए हैं, लगातार जो तमाम आला अधिकारी है दिल्ली पुलिस के वो आ रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा। और ये जो तैयारियां सिर्फ 26 जनवरी परेड के लिए जो तैयारियां हैं वो की जा रही है, उसके अलावा जो है जो घटना हुई उसको लेकर अभी तक दिल्ली लाल किला के आसपास ऐसी कोई भी घटना जो है वो दिखाई नहीं दे रही है। और यही मैं बार बार आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिरकार हमारी सुरक्षा एजेंसियां जरूर एक्टिव है, लेकिन उसके बाद भी जमीनी स्तर पर हालात क्या है वो अभी तक देखने को नहीं मिल रहे हैं। जी बिल्कुल, अभी जैसे आज 22 तारीख हो गई है और 22 तारीख के बाद मतलब ये हालात है, हो सकता है कल परसों से यहाँ पर भी ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी, ज़्यादा चेकिंग बढ़ा दी जाएगी। लेकिन दीपक, जिस प्रकार से नाइट पेट्रोलिंग होता है और वाहनों का चेकिंग होता है, जिस प्रकार से जो चेक नाके बनाए जाते हैं, इस प्रकार की जो गतिविधि है वो वहाँ पर इस समय शुरू हो गई है या होने वाली है? किस तरह के इनपुट्स आपको सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से मिल रहे हैं कि पूरे दिल्ली को सुरक्षित रखने के लिए, ऐसी किसी भी घटना को नाकाम करने के लिए पुलिस किस प्रकार की कार्रवाई कर रही है? बिल्कुल जरूर, आपने नाके की बात करी है और देखिए वो तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो आप बैरिकेडिंग देख रहे हैं, लोहे की जो बैरिकेडिंग जो आप देख रहे हैं, ये लोहे की बैरिकेडिंग इसलिए बनाई जा रही है ताकि उस समय जो है भीड़ को कंट्रोल किया जा सके और जो उस समय जो रूट लगे उस रूट को, वीआईपी रूट को जो है मेंटेन किया जा सके। उसके साथ साथ वहाँ पे एक गेट बनाया जा रहा है और जगह जगह पे जो है आपको ये साउंड सिस्टम आपको दिखाई देंगे जो कल से और आज से जो है वो एक्टिव हो जाएंगे,
जहां पर समय समय पर जो है ये बताया जाएगा कि आप भीड़ भाड़ वाले इलाके से जरूर बच के रहें, ताकि किसी प्रकार की दिक्कत जो है वो ना हो। उसके साथ साथ दो नाका जो है सामने की तरफ आपको देखेंगे कि जो बांस के जो बेड़े हैं वो गेट बनाया जा रहा है, ताकि वहां पर भी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। वहां पर भी जो है दिल्ली पुलिस की जो कांस्टेबल है उसको वहां पे लगाया जाएगा, सुरक्षा बल के जो लोग हैं उनको वहां पे लगाया जाएगा। और यही जो सिस्टम है दिल्ली लाल किला के पूरे चारों तरफ जो है इस तरह के सिस्टम को बनाए गए हैं। उसके साथ साथ जो नेशनल हाईवे वाला जो रोड है उस नेशनल हाईवे को एक किनारा कर दिया गया है, ताकि अगर कोई दिल्ली से अगर बाहर से कोई वाहन आता है तो वो फिर हाईवे को पकड़ते हुए अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाए, लेकिन जो भीड़ भाड़ वाले इलाके में वहां पर जाने से वो बचे। और यही प्रकार की सूचना दिल्ली पुलिस जो है लगातार भी दे रही है और बैरिकेडिंग के माध्यम से जो है भीड़ को एक तरफ करने की जो कोशिश जो है वो लगातार करी जा रही है। जी बिल्कुल दीपक, पुलिस काफ़ी मुस्तैद लग रही है, सुरक्षा एजेंसियां भी अपनी जो काम है उसको करते हैं। अभी हमने जैसे विजुअल्स में भी देखा कि सीसीटीवी कैमरा से भी मॉनिटरिंग बढ़ाई गई है और कंट्रोल रूम में बैठकर जो है अलग अलग टीम सीसीटीवी कैमरा से मॉनिटर करके भी आतंकवादियों को ट्रैक करने का प्रयास कर रही है और कोई भी ऐसी संदिग्ध गतिविधियों को पर भी नज़र रखे हुए है। और मैं आपको ये कहूँ कि जो सेंसिटिव इलाके हैं, सेंसिटिव इलाके, काफ़ी सारे ऐसे सेंसिटिव इलाके हैं जहाँ पर पहले भी कई ऐसी गतिविधियाँ पाई गई है और वहाँ पर स्लीपर सेल और जो कहते हैं कि यह आतंकी नेटवर्क को सपोर्ट करने वाले लोगों का इलाका इसे कहा जा सकता है। जैसे वहाँ पर पहले भी कई ऐसी वारदातों के बाद वहाँ पर सर्च ऑपरेशन किए गए थे और वहाँ से लोगों को हिरासत में भी लिया गया था। तो ऐसे इलाकों में भी पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है और ऐसे इलाकों में भी सर्च और पेट्रोलिंग बढ़ा दिया गया है। बिल्कुल जरूर। देखिए, गीता कॉलोनी, गांधीनगर की बात करें, जामा मस्जिद इलाके की बात करें, चांदनी चौक इलाके की बात करें, दरियागंज के इलाके की बात करें और सबसे ज़्यादा व्यस्तम रहने वाला यानी सदर बाजार की अगर बात करें तो वहाँ के इलाकों में भी जो है चौकसी बढ़ा दी गई है। ये वो इलाके हैं जो सबसे ज़्यादा व्यस्तम इलाकों में से आते हैं और सबसे ज़्यादा भीड़ जो है आपको इन्हीं इलाकों में पाई जाएगी, क्योंकि देश भर के जो लोग हैं यहाँ पर खरीदारी करने के लिए आते हैं और क्योंकि इन्हीं इलाकों के आसपास जो है प्राचीन इमारतें भी मौजूद हैं। तो इन इलाकों के जो आसपास के जो इलाके हैं वहां पर जो सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा दी गई है। ड्रोन से भी जो है निगरानी रखी जा रही है। उसके साथ साथ जो है आसपास की जो चौकियां हैं उनको भी अलर्ट मोड पे डाल दिया गया है। नाइट में पेट्रोलिंग भी की जाती है। लगातार जो है पेट्रोलिंग दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल जो है वो कर रहे हैं। और क्योंकि गणतंत्र दिवस जो है बिल्कुल नजदीक है और गणतंत्र के दिवस के मौके पर भी सिक्योरिटी को और मजबूत कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज दिल्ली पुलिस के लिए है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के कंट्रोल में है और ऐसे में अगर ऐसी वारदातें होती हैं तो निश्चित तौर पर दिल्ली पुलिस के लिए एक बड़ा चुनौती है। और जिस तरीके की घटना हुई, ऐसी घटना और ना हो ये उम्मीद जो है लगातार करी जरूर जा रही है। लेकिन अभी भी जो इनपुट्स मिल रहे हैं बाहर से, जो अभी जो इन्होंने एक इनपुट्स को डिकोड किया है 26-26, ये भी एक बड़ी चुनौती है और ऐसी चुनौतियां लगातार जो है गणतंत्र दिवस था और उसके आगे भी आपको जरूर मिलते रहेंगे। लेकिन दिल्ली पुलिस कितनी एक्टिव है ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन और भी अलर्ट मोड पे जाने की दिल्ली पुलिस को जरूरत है और समय के हिसाब से भी उनको अपने आप को बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये जो मैंने इलाके बताए यहाँ पर सिक्योरिटी जो जरूर बढ़ा दी गई है, लेकिन अलर्टनेस कितनी इंटरनल भी कितनी मजबूत है ये भी जरूर आपको सोचना होगा। जी बिल्कुल दीपक, जिस तरह से दिल्ली के अंदर कई ऐसी झुग्गी झोपड़ियां हैं या कह सकते हैं कि बस्ती है जहां पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए जो है उनका निवास है, जो कि अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहते वहाँ पर उसको बसाया गया था। साथ ही मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आ रहा है। शाहीन बाग का चैप्टर हमने देखा था, कई दिनों तक वहाँ पर बहुत बड़ा जो है प्रोटेस्ट किया गया था CAA को लेकर के और वहाँ पर भी काफ़ी ऐसे कट्टरवादी जो लोग हैं वो वहाँ पर देखे जाते हैं। तो शाहीन बाग इलाके को कैसे कवर किया है सुरक्षा एजेंसियों ने, वहाँ पर किस तरह की चौकसी बढ़ाई है और साथ साथ ऐसी बस्तियाँ जहाँ पर संभवित बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोगों का ठिकाना है, ऐसे ठिकानों पर भी क्या सुरक्षा एजेंसियों की नज़र रहेगी?
बांग्लादेशी और रोहिंग्यास को लेकर लगातार चीज़ें जो चर्चा में चलती आई है और हमने देखा है कि करीबन पिछले साल से ही जहाँ जहाँ पे बांग्लादेशी जो लोग हैं वो मिल रहे हैं तो उनको घर तक उनको पहुँचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। एक अलग से जगह उनके लिए बनाई गई है जहाँ पे वो पकड़े जाते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स को जो है वो वेरीफाई किया जा रहा है। जहांगीरपुरी का इलाका जहाँ पे बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो है काफ़ी ज़्यादा तब पाए गए, उसके साथ साथ जो मुस्लिम्स एरिया हैं खासतौर पर शाहीन बाग और उसके आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर भी निगरानी जो है वो रखी जा रही है। और क्योंकि अमूमन सिर्फ यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोगों की ही बात नहीं है बल्कि अमूमन भारत के हर एक उस व्यक्ति की बात है जो कि भारत से जुड़ा हुआ इंसान है। और ऐसे में लगातार सर्च अभियान जारी है और सर्च अभियान के अंदर जो बांग्लादेशी और रोहिंग्यास का जो मुद्दा उठ रहा है उस पर दिल्ली पुलिस की पैनी नजर है, उसके साथ सुरक्षा एजेंसियों की भी पैनी नजर है। और ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई इसलिए किया जा रहा है ताकि जो हमारे देश के लोग नहीं है उनको बाहर तक पहुंचाने की जो पूरा इंतजाम है वो लगातार सरकार कर रही है। और ऐसे में जो जहांगीरपुरी का इलाका है, आदर्श नगर का इलाका है, उसके आसपास के जो इलाके हैं वहां पर इस तरह की घटनाएं जो है वो पाई गई है। तो बिल्कुल निश्चित तौर पर सुरक्षा एजेंसियां काम जरूर कर रही है लेकिन दिल्ली पुलिस भी इसके पीछे अपना पूरा साथ निभाने की कोशिश कर रही है। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली कितनी सेफ है, क्यों बार बार इस तरह की घटना हो रही है, क्यों लगातार हिंसा की आग जो है वो भड़कती है, क्या किस काम जो है अच्छे तरीके से नहीं किया जा रहा है, क्यों जो है लाचारी और बेबसी लगातार जो है वो इनके हाथ लगती है, इस पर काम करने की जरूरत जरूर है। हालांकि हमने देखा कि जब दिल्ली का ब्लास्ट हुआ था उसमें गृह मंत्री अमित शाह खुद यहाँ पे मौके पे पहुंचे थे और तमाम एजेंसियों को ये चेतावनी दी थी कि आप काम अपने तरीके से करिए और उसमें ये जरूर कहा गया था कि जो भी दोषी हैं उसको बख्शा नहीं जाएगा। और ऐसे में बिल्कुल आपने जिस तरीके से कहा कि दिल्ली को और अलर्ट पे डालने की जो है पूरी जरूरत है ताकि कोई भी घटना जो है, प्रिय घटना जो है वो भविष्य में ना हो सके। जी बिल्कुल दीपक, आप नज़र बनाए रखिएगा दिल्ली की सुरक्षा को लेकर के किस तरह से पुलिस गंभीर है और किस तरह से उनकी कार्रवाई हो रही है, क्योंकि आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता है और वो हमेशा जो है पाकिस्तानी कनेक्शन ही क्यों निकलता है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों को जिस तरह से भारत के अंदर दहशत फैलाने के लिए भेजा जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, हथियार दिए जाते हैं, ऐसे लोगों से बचने के लिए भारत सरकार और दिल्ली पुलिस के साथ साथ सभी एजेंसियों ने अलर्ट घोषित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो आने वाले 26 जनवरी को जिस प्रकार से तैयारियां हो रही है, पुलिस अलर्ट मोड पर है। आतंकवादी घटना की संभावना को देखते हुए भी कई तरह की तैयारियां सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर दिल्ली पुलिस कर रही है और जो 26-26 के कोड के आधारित एक षड्यंत्र सुरक्षा एजेंसियों ने डिकोड किया है, उसको लेकर के भी पुलिस अब जांच में अपनी तेजी दिखा रही है। तो आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। और ज़्यादा जानकारी और खबरों के लिए आप देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। नमस्कार।